नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिशा टुनाइट पे। तो आज है दुबई का 4th डे और हम जाने वाले हैं अबू धाबी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हाँ, ये पूरी दुबई की प्लानिंग हमने खुद की है, लेकिन आज एक दिन के लिए हमने 1 डे टूर पैकेज लिया है और इन्होंने हमारा टाइम कैसे वेस्ट किया है ये आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी प्लानिंग खुद करते हैं तो आप अपनी पसंद की चीज़ें घूम सकते हैं, लेकिन टूर पैकेज लेने में ऐसा नहीं होता है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। We are going to Warner Brothers. बोलो। तो आज है हमारे दुबई टूर का 4th डे और हम जा रहे हैं अबू धाबी। और अबू धाबी जाने के लिए हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं वार्नर ब्रदर्स। और मेरे हस्बैंड को सुपर हीरोज़ की मूवीज़ बहुत पसंद है और शादी के बाद मैंने भी उनके साथ बहुत सारी सुपर हीरोज़ मूवीज़ देखी है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और उसके साथ ही हम जाएंगे ग्रैंड मॉस्क और एक पैलेस और एक डेट शॉपिंग के लिए एक मार्केट में लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमने 1 डे का एक टूर पैकेज लिया है। जब हम गूगल पे सर्च कर रहे थे कि हमें सिर्फ वार्नर ब्रदर्स जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो हमें पता चला कि वार्नर ब्रदर्स की टिकट ही 8-8.5 हज़ार पर पर्सन है। और जब हमने पैकेज देखा तो 10 हज़ार के आसपास में पर पर्सन आपको पिकअप एंड ड्रॉप मिल जाएगा। उसके साथ ही 3-4 पॉइंट्स और कवर हो जाएंगे। तो हमें लगा कि 10 हज़ार पर पर्सन में ये वाला डे टूर ठीक रहेगा, तो हमने वो पैकेज ले लिया। तो ये भी हमें उतना पसंद नहीं आया उनके पिकअप एंड ड्रॉप के हिसाब से, क्योंकि हमें वार्नर ब्रदर्स मेन कवर करना था। और उन्होंने हमें सबसे पहले ग्रैंड मॉस्क लेके गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पैलेस लेके गया, वो पैलेस के अंदर ही नहीं ले गए, बाहर से गाड़ी से ही बैठे बैठे उन्होंने घुमा दिया। उसके बाद वो हमें डेट्स शॉप में लेके गए। तो ये सारी चीज़ों में उन्होंने कम से कम 2-2:30 बजा दिए और हमें 2-2:30 लंच के टाइम पे उन्होंने वार्नर ब्रदर्स छोड़ा। और वार्नर ब्रदर्स जाने के बाद हमें पता चला कि वो तो समंदर है, उसके लिए 4 घंटे काफ़ी नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल वर्थ नहीं लगी। अगर आपको कभी वार्नर ब्रदर्स जाना है तो आप सीधा वार्नर ब्रदर्स जाइए, क्योंकि आप 10-11 बजे वार्नर ब्रदर्स पहुंच जाते हैं तो बहुत ही आराम से आप पूरे जो राइड्स हैं, पूरा वार्नर ब्रदर्स है, पूरे प्ले हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। और हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, जो ऐसा हमें लगा कि हम पूरा वार्नर ब्रदर्स घूम ही नहीं पाए, सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें 2 से ढाई बजे वहाँ पे छोड़ा और हमने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया था कि वार्नर ब्रदर्स कितना बड़ा होने वाला है। पर आज सुबह से दिन की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, क्योंकि जैसे हम अबू धाबी पहुँचे उन्होंने हमें सबसे पहले ग्रैंड मॉस्क ले गए। और फिर वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि हमारे कपड़ों की वजह से हमें एंट्री नहीं मिलेगी मॉस्क में जाने की, क्योंकि हमने नी लेंथ कपड़े पहने हुए थे और वहाँ पे बिक रहे थे बुरखे। और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको बुरखा पहनना पड़ेगा, बुरखा ख़रीदना पड़ेगा एक्चुअली। और वो बुरखा का रेट बहुत ही ज़्यादा था। और बुरखा ऐसी चीज़ है कि आप अभी एक ही बार पहन लेंगे, उसके बाद में तो आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इवन ऐसा भी नहीं था कि कुछ लेगिंग्स और दुपट्टा कुछ बिक रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको बुरखा ही ख़रीदना पड़ेगा, या फिर आप घर से ही फुल लेंथ वाले कपड़े पहन कर जाएँ। और जब हम घर से निकल रहे थे तब बिल्कुल ध्यान में ये नहीं था कि हम ग्रैंड मॉस्क भी जाने वाले हैं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ चल रहा था वार्नर ब्रदर्स जाने वाले हैं हम, तो ध्यान ही नहीं आया। और हमने सब नी लेंथ कपड़े पहन लिए और उसकी वजह से हम ग्रैंड मॉस्क के अंदर नहीं घूम पाए, लेकिन बाहर हम वहाँ पे घूम पाए। तो हमने सिर्फ ग्रैंड मॉस्क को बाहर से ही देखा। तो ये जो ग्रैंड मॉस्क में एंट्री नहीं मिली, अभी ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, यही अंदर से ही उसके लिए एंट्री थी, जहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। और तो उसके बाद हम बाहर से ही घूम लिए। और बाहर निकलने के बाद ये एक शटल मिलती है और इस शटल से आपको उस जगह पे छोड़ा जाता है जहाँ से ग्रैंड मॉस्क का पूरा व्यू दिखता है, और वहाँ पे जाके आप बाहर से उन फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो हम इस शटल में बैठ के वहाँ चले गए और वहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाई। और मॉस्क में जाने से पहले आपको 2 चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखनी होंगी। एक तो आपको पूरे फुल लेंथ के कपड़े पहनने होंगे और साथ में एक दुपट्टा ज़रूर रख लेना है। और दूसरी चीज़, कभी भी आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो आपको ना हाथ पकड़ना है, ना उसके कंधे पे हाथ रखना है। आप फ़ोटोज़ भी देखेंगे तो आपको थोड़ी दूरी दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे
जो गार्ड खड़े रहते हैं वो आपको टोकते जाते हैं कि हाथ नहीं पकड़ना, थोड़ा दूर खड़े रहिए। तो इस तरीके की फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो ये ग्रैंड मॉस्क भी बहुत ही खूबसूरत है और आधा तो ये बन चुका है और भी ज़्यादा बन रहा है ऊपर से अंदर से, तो अभी बनना बाकी है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़े लेवल पे बना हुआ है। तो हम ग्रैंड मॉस्क से बाहर निकल गए, उसके बाद हमें वो पैलेस के रास्ते लेके गए। मुझे पैलेस का नाम भी नहीं पता क्योंकि वो वहाँ पे रोके ही नहीं, पैलेस को उन्होंने ऐसे ही घुमा दिया, वहाँ से यू टर्न लिया गाड़ी से बैठे बैठे और कहा कि वो पैलेस है और बस उसमें एंट्री नहीं है, तो हम वापस जा रहे हैं। और उसके बाद वो हमको लेके चले गए डेट्स मार्केट में, वो उनकी पर्सनल कुछ शॉप है और वहाँ से वो उनको कमीशन मिलता होगा, तो वो हमें वो पर्टिकुलर शॉप में लेके गए और वहाँ से हमें डेट्स वगैरह खरीदवाया और उसके बाद फिर हम पहुँच गए वार्नर ब्रदर्स। और अब हम पहुँच चुके हैं वार्नर ब्रदर्स और इसे बाहर से देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि दुबई में हर चीज़ बड़ी बड़ी होती है, तो यहाँ की एंट्री भी इतनी बड़ी है। We are going to Warner Brothers. बोलो। गुड जॉब। चलो आज के दिन यहाँ पे आपको ये जो भीड़ दिख रही है सारे बच्चों की है, इनके बच्चों का एक टूर आया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला और शोर शराबा चल रहा है। और उसके बाद वार्नर ब्रदर्स में एंट्री लेने के बाद हम जा रहे हैं अपनी चेकिंग कराने के लिए। हम लाइन में लगे हुए थे और जैसे हमारा बैग चेक होता है तो वहाँ से चीज़ें निकाल कर टेबल में रख दिया जाता है और ये सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते। और वो थी खाने की चीज़ें, बच्चों की खाने की चीज़ें, खास करके हमने घर से बनाकर लेकर आए थे। चिवड़ा हो गया, तिल के लड्डू हो गए और भी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें बच्चे बीच बीच में खाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स में उनके हिसाब का खाना नहीं मिलता, तो वो लोग ये सारी चीज़ें खाकर पेट भर लेते हैं थोड़े समय के लिए, और जैसे हमको कहीं और मिल जाता है तो हम उन्हें और दूसरी चीज़ें खिला दिया करते थे। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते और हमने कहा ये बच्चों के लिए, उसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्या करें, ये सारी चीज़ें हमने मेहनत लगा के बनाई थी और इसे फेंक तो नहीं सकते थे। उनके बाजू में एक बड़ा सा डब्बा रखा था, उसमें सारी चीज़ें डंप करनी थी, तो हमने कहा हमें और 5 मिनट दो, हम आते हैं। हम सभी बाहर निकल गए और एक चेयर पर बैठ के हमने सारा जो फरसान था हमने लेकर गए थे, हमने वो सारा चीज़ वहाँ पर बैठ कर खाया। उसके बाद फिर हम अंदर गए। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वार्नर ब्रदर्स में अंदर की ओर जाने लगते हैं, आप देखते ही दंग रह जाएंगे क्योंकि हमने पहले कभी इसकी फ़ोटो सर्च भी नहीं मारी थी और हमने कुछ भी रिसर्च नहीं किया था वार्नर ब्रदर्स के बारे में। सिर्फ इसका नाम ही काफ़ी है मेरे हस्बैंड और मेरे लिए, बस हम चले जाएंगे, सुपर हीरोज़ से रिलेटेड है कुछ भी तो हम जाने ही वाले थे। तो अब वो फॉरेन में है तो चीज़ें तो बहुत ही अच्छी होंगी वहाँ। और ऊपर देखिए, ऊपर रूफ़ इतनी खूबसूरत बनी हुई है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इतना बड़ा प्लेस है, उसके बाद भी वो पूरा कवर्ड है और धीरे धीरे जैसे आप जाते हैं वहाँ का जो सेटअप है वो बहुत ही खूबसूरत है, आप देखते ही एकदम खुश हो जाएंगे। तो वार्नर ब्रदर्स में एक्चुअली आईपी कैरेक्टर्स जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बना थीम पार्क है जिसमें डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि फ्लैश, सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन, और इसके साथ साथ और भी हैं बग्स बनी, लूनी टून्स, ये सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फिर ये एक शो चल रहा है और इसमें हमें फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए टाइम मिलता है। सामने आप आराम से फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं इन सारे कैरेक्टर्स के साथ जाके, और वो यहाँ पे छोटा मोटा प्ले करते हैं और सबको फ़ोटो खिंचाने का टाइम दिया जाता है। और इनका भी एक टाइम होता है, शायद 15 से 20 मिनट के लिए आते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक होता है और फिर उसके बाद फिर से वो आते हैं। तो यहाँ पे देखिए चलते चलते हमें दिख जाती है गौतम सिटी, और चीज़ों के बारे में ना जानना और बिना जाने वहाँ पे चले जाना भी एक अपने आप में एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि आप हर चीज़ें देखने के बाद बहुत ज़्यादा वाव और अमेज़ हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, हम जैसे चलते गए तो अरे ऊपर गौतम सिटी लिखा है, मतलब यहाँ पे बैटमैन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वाव। तो जैसे हम अंदर गए तो हमें ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे बैटमैन राइड्स और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो हस्बैंड एक जगह अचानक से रुक गए और वहाँ पे पढ़ने लगे, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि इस दरवाजे से तो हमें अंदर जाना है और यहाँ पे एक राइड होगी बैटमैन से रिलेटेड कुछ। तो सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड लोग थे वो चले गए बैटमैन राइड के लिए और हम बाहर ही बैठे थे क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे, तो प्रिंस को लेके मुझे बाहर बैठना था। और फिर उसके बाद जैसे ही वो
बैटमैन राइड करके आते हैं और वैसे ही एकदम उनके चेहरे का रंग एकदम खिला रहता है और वो बोलते हैं कि तुझे ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलो स्किप करके हम आगे चलते हैं, अभी तो पूरा वार्नर ब्रदर्स बाकी है घूमना। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आई है, इन्होंने जो 8,000 लिए हुए हैं ये फालतू नहीं है, यहाँ पर तुझे राइड करनी ही चाहिए, ये नॉर्मल राइड नहीं है और ये राइड तुझे इंडिया में तो नहीं मिलने वाली अभी। तो मुझे भी समझ में आ गया कि ये तो मुझे करना ही है। और फिर उसके बाद मैं अपनी भांजे के साथ राइड पे गई और मेरे हस्बैंड प्रिंस के साथ बाहर रुके हुए थे, और जब मैं वहाँ गई तो इतनी डिफरेंट राइड थी वो कि आप हमेशा उसे याद रखेंगे, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद हम जहाँ जहाँ जा रहे थे, जितनी राइड्स हम कवर कर सकते थे हमने वो कवर की। पर दिक्कत ये थी कि मुझे प्रिंस के साथ बैठना पड़ता था, तो हम सभी एक साथ वो राइड नहीं कर सकते थे क्योंकि सबसे छोटा प्रिंस था, बस उसे एंट्री नहीं मिल रही थी और बाकी जो मेरी भांजी थी उसे तो एंट्री मिल जाती थी। और इसकी वजह से मैं हमेशा रुक जाती थी और फिर हस्बैंड जब राइड करके आते थे उसके बाद मैं जा पाती थी। ऐसे ही जो बैटमैन राइड के बाद हमें एक ग्रीन लैंटर्न राइड मिली, उसमें मतलब रियली आप ऐसा होता है कि जिस सीट में आप बैठे हैं वो मूव करती है और हिलती है और वो आगे भी जाती है और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप उनकी दुनिया में घूम रहे हैं। जो हम लोग नॉर्मल मॉल में जाते हैं और 5D 7D होते हैं ना, उससे भी अलग है, ये रियल में जाती है ऐसी चीज़ें। और बैटमैन राइड में तो सामने आपको एक टनल में ही लेके जाते हैं और उसके बाद आपको साइड में बैटमैन भी दिखता है और स्क्रीन में भी प्ले होते रहता है। उससे पहले वो बता देते हैं जब हम लिफ्ट में जाते रहते हैं तो बैटमैन में क्या स्टोरी चलने वाली है। तो वार्नर ब्रदर्स एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो फ़िलहाल इंडिया में अभी नहीं मिला हमें, तो वहाँ अगर आप जा रहे हैं दुबई में तो वार्नर ब्रदर्स जाना बनता है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, एक था फरारी वर्ल्ड और एक वार्नर ब्रदर्स। फरारी वर्ल्ड में बहुत सारी राइड्स रहेंगी, वाटर राइड्स और नॉर्मल राइड्स, और पर पता है आपको बहुत बड़े लेवल की रहेंगी और बहुत नई नई भी रहेंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो राइड्स हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन वार्नर ब्रदर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है, तो कभी भी वार्नर ब्रदर्स आप स्किप मत करना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्ले हो रहा था और हार्ले क्विन, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्ले हो रहा था, हार्ले क्विन और बैटमैन और इन सब की स्टोरी को दिखाया जा रहा था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे लेवल का था, सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी और यहाँ पे खड़े होके भी देखने का बहुत मन था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। उसके बाद यहाँ पे चलते चलते ये देखिए, यहाँ पे जो ये सेट बना हुआ है ये कितना खूबसूरत है और अब चलते रहेंगे और आपको हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी। यहाँ पे ये देखिए वॉल पे ये क्रैक्स बने हुए हैं और एक वॉल पे तो एक एरोप्लेन घुसा हुआ था। बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया है। आपको हमेशा अपनी आंखें ऊपर नीचे ज़मीन पे सब तरफ रखनी पड़ेंगी, हर तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें दिख जाती है। और यहाँ पे ये इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है शायद कि इन्हें और कहाँ जाना है अब, क्योंकि इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी और चीज़ें थी, जैसे छोटे बच्चों के लिए एक छोटा वाला थीम पार्क था जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो 2-3 साल वाले होते हैं वो लोग वहाँ पे फन कर सकते हैं, और 9-10 साल वाले लोगों के लिए भी एक एडवेंचर थीम पार्क था जो मेरी भांजी कर रही है। यहाँ पे सभी सुपर हीरोज़ की अपनी अपनी एक जगह है। जैसे कि हमने बताया कि जैसे गौतम सिटी में जैसे हमने एंटर किया तो हमें बैटमैन वाली राइड मिली और भी चीज़ें, जो प्ले चल रहा था बैटमैन वाला वो, और उसके साथ ही एक जगह पे बैटमैन आते हैं और 10-15 मिनट तक वहाँ पे वो बातें करते हैं लोगों के साथ और लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक होता है और उसके बाद वो फिर से वहाँ आते हैं। वैसे ही और भी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिस लीग है और यहाँ पे सुपरमैन का एरिया है, वहाँ पे वो सुपरमैन आते हैं और वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वैसे ही फ्लैश का भी था और वो लोगों के साथ बातें करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इसकी वजह से माहौल और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके साथ फ़ोटो खिंचाना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो जिन्हें सुपर हीरोज़ पसंद है उनके लिए तो ये वर्थ है और हमें बिल्कुल वर्थ लगा। 8,000 10,000 मतलब वर्थ है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको टिकट नहीं देनी है, आपको सिर्फ लाइन लगना है और आपको सारी राइड्स कर लेनी है, और लाइन इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं रहती, आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलती जाती है राइड। तो ये देखिए फ्लैश यहाँ पे है और छोटे बच्चों के साथ वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो हमने भी खिंचा लिए सुपरमैन, फ्लैश और
बैटमैन, बैट गर्ल, इनके साथ हमने फ़ोटोज़ खिंचा ली। जो जो हमें वहाँ पे दिखे, हमारे टाइम पे थे, तो हमने उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा ली। पर प्रिंस किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा रहा था, लेकिन वो अलग से ज़रूर सुपरमैन बन रहा था। और वार्नर ब्रदर्स घूम कर हमें बहुत मज़ा आया। लाइफ का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिला हमें। और घूमते घूमते बज गए थे 7 बजे का पिकअप था, लेकिन हमने फ़ोन करके उन्हें कह दिया था कि हमें 1 घंटा और चाहिए। और उस 1 घंटे में हमें जितना हो सकता था हमने और घूम लिया। और उसके बाद हमें अब जाना है दुबई अपने होटल। और दुबई पहुंचकर हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और हम सो गए, क्योंकि अगला दिन होने वाला है और भी ज़्यादा एक्साइटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।